हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया एंड एविज के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जाते हैं सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया के बारे में। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे देयर बॉडी इज कवर्ड विथ their body is covered by covered with dry and cornified skin. ठीक, their body is covered with dry and cornified skin. दूसरा पॉइंट लिखेंगे दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल, यहाँ पर बाई रहेगा। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग। ठीक, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। अगला पॉइंट लिखेंगे टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। इनमें जो टिम्पैनम होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। मतलब इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है केवल क्रोकोडाइल में। ठीक, बाकी सब में 3 होता है, 3 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल। केवल क्रोकोडाइल में ही 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, बाकी सब में 3 चैम्बर होता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मस ठीक, इतना थोड़ी नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर सब लोग बताएंगे। चिलोन, कैमलियन, कैलोडस, हेमिडेक्टिलस एंड बेंगेरस। इसका आंसर सब लोग बताएंगे। ये सभी रेप्टिलिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक, फोर चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल्स। ठीक, इसका आंसर सब लोग बताएंगे। इसका होगा टर्टल। ठीक, दूसरा है कैमलियन। इसका आंसर सब लोग बताएंगे। इसका होगा ट्री लिजार्ड। यहाँ से आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक, तीसरा है कैलोडस। इसका आंसर बताएंगे। इसका होगा गार्डन लिजार्ड।
नेक्स्ट होता है हेमीडेक्टिलस, इसका आंसर बताएंगे। इसका होगा वॉल लिजार्ड। पांचवा है बेंगेरस, इसका आंसर बताएंगे। इसका होगा करैत। ठीक, इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। The forelimb are modified into wings। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेप्टिलिया का है। ठीक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एवीज का। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है द फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक, द फोरलिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे स्किन इज ड्राई स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। इनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है। ठीक, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक, स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक, इसका अगला पॉइंट लिखेंगे एंडोस्केलेटन इज फुली एंडोस्केलेटन इज फुली ossified। Endoskeleton is fully ossified and the long bone are hollow। Endoskeleton is fully ossified and the long bone are hollow with air cavity। ठीक, एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, यहाँ पर हमें बोनी एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटीज। ठीक, इतना थोड़ा नोट करेंगे। इसके वजह से आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एवीज वाला। ठीक, इसको नोट करेंगे। इतना थोड़ा नोट कर लिए होंगे। इसके वजह से आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे दे आर warm blooded homeotherms। ठीक,
दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे दे आर अवेल टू मेंटेन। दे आर अवेल टू मेंटेन they are able to maintain a constant body temperature। a constant body temperature। ठीक, इतना थोड़ा नोट करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस ट्रूथ हो। ठीक, ये चारों ए बीच के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इस ट्रूथ हो। दूसरा है एप्टिनोडिटस, डिटस, नियोफोर एंड कोलुम्बा। ठीक, इसका आंसर सब लोग बताएंगे। इस ट्रूथियो को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। ठीक, दूसरा है नियोफ्रॉन, इसका आंसर लोग बताएंगे। इसको हम वल्चर कहते हैं। ठीक, तीसरा है एप्टिनोडिटस, इसका आंसर लोग बताएंगे। इसको हम कहते हैं पेंगुइन। ठीक, चौथा है कोलुम्बा, इसका आंसर बताएंगे। इसको हम कहते हैं पीकॉन। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इन मेमेलिया एक्सटर्नल ईयर, इन मेमेलिया एक्सटर्नल ईयर इच एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना। ठीक, ये जो पॉइंट है ये मेमेलिया का है। ठीक, इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसमें का क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर लोग बताएंगे। ये जितने भी पॉइंट लिखवाए गए हैं ये मेमेलिया का एग्जाम्पल है। ठीक, पहला है ओरिन्थोरिंचस। ठीक, इसका आंसर लोग बताएंगे। इसको हम कहते हैं प्लेटिपस। ठीक, प्लेटिपस। दूसरा है मैक्रोपस, इसका आंसर बताएंगे। इसको हम कहते हैं कंगारू। ठीक, तीसरा है प्टेरोपस, इसका आंसर थोड़ा बताएंगे। इसका होगा फ्लाइंग फॉक्स। चौथा है कैनिस, कैनिस का आंसर थोड़ा बताएंगे। इसका होगा डॉग। पांचवा है इक्वस,
इसका आंसर स्लो बताएंगे। इसका होगा हॉर्स। ठीक। अगला है बेलेनोपिटेरा, इसका आंसर बताएंगे। इसको हम कहते हैं ब्लू व्हेल। ठीक, इतना सब लोग नोट करेंगे। ये जो पॉइंट है ये मैमेलिया का है। ठीक, इन मैमेलिया एक्सटर्नल ईयर्स आर और पिन्ना। ठीक, बाकी ये मैमेलिया का एग्जाम्पल हैं। ये जो पॉइंट है इतना एवीज का है। ठीक, एवीज में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सेक्स इसमें सेपरेट होता है, एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी का नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स। ये इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक।